जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ बारहवाणी का श्रवण कर रहे हैं। बारहवाणी के 11वां वाणी के सज 9 का श्रवण हम लोग करते हैं, आते हैं, सुनते हैं। सज 9 में स्वामी जी क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। हम लोग मन के विषय में जान रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि मन हमें किस तरह से उलझा कर रखे हुए हैं। आते हैं सजनों में, कहते हैं मन पिंडज उख मज स्थावर अंडज पंखी पखेरु यहाँ वहाँ अंधगति किन्ना मन मेरी अरु तेरी हो। मन माया मीठा खट्टा कड़वा मन के मतलब ढेरी हो। लोक परलोक अमित ब्रह्मांडा आवत जात न देरी हो। मन के खबर लेत पल छिन में सबे आसरा हेरी हो। मन के हेतु पराई महिमा नाहक मृथा अनेरी हो। अगिन आकाश पवन जल पृथ्वी 5 तत्व के फेरी हो। शिव नारायण तकत विराजे यह सब संत के चेरी हो। मन के वशीभूत होकर ही पिंडज, उखमज, स्थावर और अंडज ये सभी की उत्पत्ति होती है। ऐसा कहा जाए, पिंडज का मतलब हो गया जो पिंड के रूप में उत्पन्न होते हैं, जैसे सारे जानवर और उसमें मनुष्य भी आता है। उखमज हो गया जो उष्मज असल शब्द है। उष्मज का अर्थ है जो उष्मा से उत्पन्न होते हैं, गर्मी से उत्पन्न होते हैं। ये मच्छर हुआ, कीट पतंगे हुए और छोटे छोटे जितने भी जीव जंतु हैं ये उष्मज हैं। स्थावर जो ठहरे हुए रुके हुए हैं, अर्थात पेड़ पौधे ये सब स्थावर जीव हैं। अंडज जो अंडा से उत्पन्न होते हैं, अंडे के रूप में आते हैं, जो कि पक्षी के रूप में हैं। पक्षी का जन्म अंडे से होता है। इस तरह से ये 4 प्रकार के जीव, अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर, ये सभी मन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। मन माया मीठा खट्टा कड़वा मन मतलब ढेरी हो। मन के कारण यह मीठा है, खट्टा है, कड़वा है और यह अमित ब्रह्मांड में मन को आना और जाना कहीं भी उसके लिए पल क्षण की बात है। वह ब्रह्मांड में हर जगह में सेकेंडों में पल पल में भ्रमण कर सकता है। और फिर कहते हैं जो मन को वशीभूत किए हुए साधु महात्मा सिद्ध हुए, वे अपनी मर्जी से ये जीवों की उत्पत्ति भी करते हैं। मनुष्य जरूरत के अनुसार ऐसे महापुरुष लोग, ज्ञानी लोग जो मन को बस में कर रखे हैं, वे आवश्यकता अनुसार जीवों को उत्पन्न करते हैं और फिर आवश्यकता नहीं होने पर उन्हें रोके रखते हैं। ऐसे भी संसार में ज्ञानी और ध्यानी हुए हैं जो जरूरत होने पर संत महापुरुष को उत्पन्न किए और फिर जरूरत नहीं हुआ तो उनकी उत्पत्ति बंद कर दी गई। तो कहते हैं कि ये 5 तत्व का जो फेर है, पृथ्वी, आकाश, पवन, जल और अग्नि, ये 5 तत्व
का ये सब फेरा है 5 तत्व का, और उसके साथ मन मिल करके सारा खेल करते हैं। शिव नारायण तख्त विराजे, यह सब संत के चेरी हो, ये संत महात्माओं के ये सब खेल तमाशे हैं। आते हैं सज 10 की ओर। मनते वेद भेद गुण विद्या, शास्त्र ग्रंथ पुराना हो। मनते मंत्र जंत्र रस तांत्रिक, ई माँ किताब कुराना हो। मनते की समय कमाई करने, मन ऋषि मुनि निर्वाणा हो। मनते शब्द बात निरंकारा, मन अल्लाह अमाना हो। सुने सुनावे देखे दिखावे, मन का यह कर खाना हो। कहे कहावे पढ़े पढ़े धावे, कहे विविध बहु ज्ञाना हो। अगम निगम यह मन की बातें, हद अनहद बहु ज्ञाना हो। धरि धरि पलछन शिव नारायण, मन मतलब पहचाना हो। सीधे शब्द में कहा जाए तो जितने भी ये सब वेद पुराण ग्रंथ तंत्र मंत्र, तरह की कमाई ऋषि मुनि, ये सारे अल्लाह, ये सारे चीज सब मन के का ही किया धराया है। और तरह तरह के ज्ञान विज्ञान को मनुष्य के ऊपर लाद देते हैं। ये सारा चीज मन का ही फेर है। मन को अगर हटा दिया जाए, मन को शून्य कर दिया जाए, मन को अपने कंट्रोल में कर लिया जाए, तो सब खेल समाप्त हो। ये तरह तरह का झमाला सभी मन के कारण ही है। आदरणीय संत समाज स्वामी जी कहते हैं कि एक मन को अगर अपने वश में कर लें तो सारा का सारा खेल समाप्त हो जाएगा। तब हमें निज घर जाने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। हम अपने निज घर में निवास करेंगे, शांति से रहेंगे, आवागमन छूट जाएगा। आदरणीय संत समाज, मैं इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सभी से पुनः एक बार आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वामी जी के ज्ञान को सभी शिष्यों तक, सभी लोगों तक फैलाने का प्रयास करें। जय गुरु संतपति।